कलाकार अमित राजा भूरे भूरे नौका विहार पर आता है और गर्मा गर्म बट्टा का आनंद भैया गट्टा से दिलाता है। तमाम प्रकार की बातें बोलता हूँ कि भैया हो आइए, हाई चीनी, लो चीनी, मीडियम चीनी, हमार चीनी, तोहार चीनी, बरकरार चीनी, बॉल भर। ये है कि जो राजा शब्द है, मैंने नाटक में काम किया था अंधेर नगरी चौपट राजा। गुरु अंधेर नगरी 3 में जब हम लोग पढ़ते थे तो उसमें ये कहानी थी। इंटरटेनमेंट करने में बड़ा माहिर हूँ, क्योंकि हंसते हुए को रुलाना और रुलाते हुए को हंसाना अमित राजा का फितरत है। ईशू हॉस्पिटल, हमारे यहाँ 24 घंटे वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध है, न्यूरोसर्जन की सुविधा, डायलिसिस की सुविधा और उसके साथ पैथोलॉजी एवं एम्बुलेंस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हमारा पता है ईशू हॉस्पिटल, NH 27, पैटलीगंज, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 9721187070। नमस्कार, मैं विकास कुमार और ये जगह है नौका विहार। टाइटल मेरा गोस्वामी है और ये हो गई औपचारिकता। अब मुद्दा पे आते हैं। मुद्दा ये है कि हम लोग नौका विहार में जब आए थे तो कवरेज करना था, कुछ डॉक्यूमेंट्री शूट करना था। हमको एक चाय का स्टॉल दिखा और इस चाय के स्टॉल के बारे में यूट्यूब पे हमने बहुत सुना है। हमारे कई सारे साथी मित्रों ने बताया है कि जब नौका विहार जाइएगा तो अमित राजा की चाय पीजिएगा और उनसे बातचीत कीजिएगा, दोनों में बड़ा स्वाद है। बहरहाल अमित से हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पे कुछ लोग चाय पी रहे हैं, चाय मैं भी पी रहा हूँ, लेकिन पहले इनसे जान लेते हैं कि ये इस चाय के बारे में क्या कहते हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं अवधेश पांडे। क्या करते हैं आप? मैं भी मीडिया से ही हूँ। किस चैनल में? न्यूज़ 365 लाइव गोरखपुर। अच्छा, बहुत बेहतरीन रहा ये। और ये बताइए कि चाय कैसा बना है? चाय तो इनका बहुत ही अच्छा है। लगभग रोज़ 1000-2000 चाय बिक जाती है इनकी। लोग दूर दूर से पीने आते हैं और मैं इनके व्यवहार से भी बहुत अच्छा प्रभावित हूँ। बेहतर लड़का है, बहुत ही अच्छा लड़का है, भविष्य उज्ज्वल है एकदम। कुछ और लोग भी चाय पी रहे हैं, उनसे भी चाय। अमर जी से पूछिए। क्या नाम है सर आपका? अमर निषाद नाम है मेरा। आप क्या करते हैं? अभी मीडिया से हैं? मीडिया से नहीं है, यहाँ जो बोर्ड का संचालन होता है। अच्छा, उसका मैं उप सचिव हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बेहतर काम कर रहे हैं आप लोग और बहुत गर्व होता है नौका विहार को देख के। चूँकि ये मेरा होम टाउन है तो बहुत मज़ा आता है, अंदर से बड़ा गर्व फील होता है। वो अलग बात है कि जब हम लोग पत्रकारिता का काम करते हैं तो सरकार के गलत कामों पर या फिर जो काम इधर उधर होता है उस पर सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन गर्व तो पूरे गोरखपुर। अच्छा, ये बताइए चाय कैसा है? बढ़िया है। बढ़िया है। बस हम वहाँ से आते हैं, हम स्पेशल चाय पीने इनके पास हैं। अंदर भी चाय मिलता है लेकिन वहाँ नहीं पीते हैं। नहीं, अंदर नहीं पिया जाता है। तो ये अमित राजा हैं और अमित राजा से अब हम बात कर लेते हैं। भैया सही बात। क्या नाम है आपका? शुभम मिश्रा। क्या करते हैं? स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? यही ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा है। अच्छा, ये बताइए चाय कैसा बना है? बहुत शानदार। हम लोग तो गोरखनाथ से आते हैं चाय पीने। हैं? गोरखनाथ मंदिर से। अरे खतरनाक गुरु ये भाई अमित भाई, तुम तो यार बहुत फेमस आदमी हो। क्या नाम है भाई आपका? विकास उपाध्याय। मेरा भी नाम विकास गोस्वामी है। नौरासी है जी। तो ये बताइए कि क्या नाम है, कैसा चाय बना है? चाय तो इनकी पूरे गोरखपुर मंडल में अगर आपको ऐसी चाय मिल जाए तो फिर कहिएगा। अच्छा, मैं एक घूंट पी लेता हूँ। पी के देखिए, आप हर जगह फेमस जगह पी के आइएगा, उसका यहाँ की चाय पीजिए। चाय का हम भी बहुत शौकीन है और ये चाय ही काम चला रही है। वाकई में चाय बहुत जोरदार है। अमित भाई थोड़ा सा इधर आ जाइए, काम कर लें आप अपना ना, डिस्टर्ब नहीं ना होगा जी। कुछ बोलिए, वो जो मैं सुना हूँ आपके बारे में, वो बोलिए। सबसे पहले मैं आप सभी समस्त भाइयों लोगों को, मैं जितने भी मेरे दर्शक हैं, जितने भी मेरे भाई लोग हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूं। और मैं अपने डायलॉग के थ्रू में बहुत सारे लोगों को इंटरटेनमेंट करता हूं और इंटरटेनमेंट के साथ साथ मैं बोलता हूं भैया अगर डिप्रेशन को है भगाना तो डायरेक्ट नौका विहार पे कलाकार अमित राजा का बट्टा का आनंद भैया गट्टा से लेकर के जाना। तमाम ऐसी बातें हैं और कहते हैं कि आप लोग तो मेरे लिए सब लोग हैं, सब कुछ हैं, क्योंकि एक दुकानदार के लिए ग्राहक उनका भगवान होता है और एक कलाकार के लिए दर्शक उनका भगवान होता है और आप लोग तो मेरे लिए सब कुछ हैं। और इसी के साथ में तमाम ऐसी बातें, तमाम ऐसे डायलॉग, तमाम ऐसे लोगों को एंटरटेनमेंट करता हूं और चाय की अपनी क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं। तमाम लोग पानी भी डालते हैं, लेकिन मेरा चाय में कोई पानी उनी नहीं पड़ता है और अपना चाय बनाता हूं और अपने कस्टमरों को अट्रैक्ट करने के लिए तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो डायलॉग के थ्रू में बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, गाना वाना भी गाते हैं? जी, मेरा तो सुनाइए। नेट पे अपने सर्च करिए और थोड़ा सा डेटा खर्च करिए, अमित राजा चाय वाला भैया हो। मतलब राजा मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। राजा जो शब्द है सर बहुत ही गहरा है और क्योंकि मैं बचपन से ही गहरा शब्द ये है कि जो राजा शब्द है, मैंने नाटक में काम किया था अंधेर नगरी चौपट राजा। गुरु अंधेर नगरी 3 में जब हम लोग पढ़ते थे तो उसमें ये कहानी थी जी।
तो अंधेर नगरी चौपट राजा, तो मेरा उस कैरेक्टर को देख करके वहाँ पे पब्लिकों ने तालियां गड़गड़ाई। और अमित राजा, लोगों ने पूछा क्या नाम है इस लड़के का, तो अमित राजा नाम था। तो वो लोगों ने बोला अमित राजा, तो मैंने कहा चलिए फिल्म इंडस्ट्री के दुनिया में अमित राजा के नाम से जाने जाएंगे। और उसके बाद में खुदा न खास्ता ऊपर वाले ने इस नौका विहार की धरती पर लाकर पटक दिया, जहाँ से मेरी ज़िंदगी की कहानी चाय वाले से शुरू हो गई। चाय वाला प्रधानमंत्री है अमित बाबू। हाँ, ये चीज़ें मैं बोलता हूँ, लोगों को ढेर सारी बातें कहता हूँ कि भैया हो एक चाय बेचने वाले भारत के पीएम माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। एक लिट्टी चोखा बेचने वाले खेसारी भैया स्टार बन सकते हैं। और तो क्या एक गोरखपुर का बेटा एक कलाकार नहीं बन सकता है। अपने जिद पे अड़ा हूँ और कहता हूँ कि भैया सब लोगों को कहता हूँ कि पैर की मोच और इंसान की छोटी सोच कभी आगे नहीं बढ़ने देती है, क्योंकि अगर जिद हो तो हर एक सपना हकीकत में बदल सकता है। बस इतना जानता हूँ कि भैया कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता। ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता। और जब तक न पड़े पत्थर पे हथौड़ा भैया, तो पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा अमित भाई, ये बताइए कि शुरुआत कैसे हुई? जैसे आपने अभी डायलॉग के थ्रू कहा कि किस्मत ने गोरखनाथ की धरती पर, बाबा गोरखनाथ की धरती पर नौका विहार पे लाके पटक दिया। कैसे पटक दिया, थोड़ा वो कहानी बताइए। एक्चुअली कहानी तो बहुत गहरी है और तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि कहावत है भैया भोजपुरिया अंदाज में हमारे गुरुजी कहत रहना, एगो बात कहें कि बाबू बनले पे सार मिलेलन लेकिन बिगड़ले पे बहनोई ना मिलेलन। तो हम वो बात के फोकस कैली और फोकस के बाद एक नया जोकस निकाला कि भैया हो बनले पे सार मिलें आ बिगड़ले पे बहनोई ना। आए भैया ज़िंदगी में बिना पैसा कमैले कुछ होई ना। तमाम ऐसी बातें हैं। तो मैं इस गोरखपुर की धरती पे नौका विहार पे मैं तमाम ऐसे जगहों से भागा मारा आया। तो एक दोस्त के थ्रू मेरी मुलाकात हुई और उसका नाम गोविंद था। वो मेरा भाई, उसकी रिश्तेदारी थी यहाँ पे। तो उसने बोला कि चलो अमित भाई मैं दिखाता हूँ एक ऐसा सुनहरा जगह जहाँ पे बहुत सारे लोग आते जाते हैं, वहीं पे अपना काम किया जाए, कुछ करोगे। तो मैं जब आया तो यहाँ पे जब मैं देखा तो मैं अपनी ज़िंदगी में 3 चीज़ें ऐसी सीखा। वो 3 चीज़ें, पहला चीज़ें ये है कि मुश्किलें इंसान के हौसला को आजमाती है, मुश्किलें इंसान के हौसला को आजमाती है, सपनों के पर्दे आँखों से हटाती है। मुश्किलें इंसान के हौसला को आजमाती है, सपनों के पर्दे आँखों से हटाती है। और आप किसी बात से हिम्मत मत हारना मेरे भाई, क्योंकि ठोकर ही तो इंसान को चलना सिखाती है। अमित राजा का घर कहाँ पे है, होम टाउन? जी, मेरा घर बड़हलगंज पड़ेगा, मेरा जिला गोरखपुर है। और हमारे घर, हमारे गाँव में और के बाद हमारो उरुआ बाजार घर है, कोल्हुआ टाणा हमारे घर पड़ी। और भैया गाना में अपने बाटे कि गोरखपुरी या जवान, नेट पे सर्च करिएगा अमित राजा चाय वाला, कि गोरखपुरी या जवान होले बहुते महान, गोरखपुरी या जवान होले बहुते महान, बाही बतिया के यूपी में हाला। ए भैया के हो अमित राजा चाय वाला, सबके मन खुश कई जाला। अमित राजा चाय वाला, सबके मन खुश कई जाला। इसमें तमाम आप गाने सुनिएगा। उसके बाद थोड़ा सा मुझे डांस नहीं आता है, बाकी तो इंटरटेनमेंट करने में बड़ा माहिर हूँ, क्योंकि हंसते हुए को रुलाना और रुलाते हुए को हंसाना अमित राजा का फितरत है। अच्छा अमित भाई, आपसे आ जाइए। आपकी चाय में खासियत है कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं? देखिए क्या है कि आप लोगों का आशीर्वाद। 1 मिनट बस, आज हम बोलेंगे नहीं, बस सुनेंगे। हाँ जी, हमारे चाचा श्री ने बोला कि मतलब क्या खासियत है कि आप की ओर लोग अट्रैक्शन कर देते हैं। क्योंकि रही बात की, देखिए कि क्या है कि मॉर्निंग का जो टाइम होता है ना, वो आदमी को अपने डिप्रेशन को भगाने के लिए नौका विहार पे टहलने, क्योंकि ये गोरखपुर में नौका विहार एक ऐसा मतलब पर्यटक स्थल हो गया है कि यहाँ पे देसी नहीं बल्कि देसी और विदेशी लोग भी तमाम लोग ऐसे आएंगे। तो मेरा जो काम था अपनी क्वालिटी और अपने कला, इन दोनों से मैं पब्लिकों को अट्रैक्शन करता हूँ और तमाम प्रकार के डायलॉग, तमाम प्रकार के लोगों को मनोरंजन। अच्छा ये बताइए अमित भाई, कितना पढ़ाई लिखाई कितनी हुई है? जी मेरा ग्रेजुएशन है सर। ग्रेजुएशन अभी पढ़ रहे हैं? नहीं, कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, 2017 में फाइनल हुआ। तो कलाकार बनना है? हाँ, मेरे खेसारी भाई की आप बात किए हैं। हाँ। तो ये बताइए कि कभी मिले हैं उनसे? जी भैया, मैं मार्स म्यूजिक महोत्सव में 6 फरवरी के दिन मार्स म्यूजिक महोत्सव में खेसारी भैया से मुलाकात हुई थी। तो जब मैं सुबह से ही उनके वेट में था, उनके इंतज़ार में था कि आज मैं खेसारी भैया से मिलूंगा, कि मतलब उनके अंदर क्या चीज़ें हैं कि मतलब लोग
मतलब ललायत रहते हैं उनसे मिलने के लिए और उनकी तमाम प्रकार के गानों को सुनने के लिए। तो मैं उनसे सुबह से गया था और शाम हो गई लगभग 8 बजे रात को, उनसे 8-9 बजे रात को उनसे मुलाकात हुई। तो हालांकि मेरे पोस्टर पे उनका बैनर पे भी लगा हुआ है, तो मैं उनको देखा, तब मैंने देखा कि आज देखिए वही स्ट्रगल करके, वही मेहनत करके आज हमारे खेसारी भैया लोगों के, आज तमाम प्रकार के लोगों के दिलों में जो है कि अपना जगह बनाए हैं। तो आज क्यों मैं भी नहीं वो कर सकता हूँ, मैं भी वो काम कर सकता हूँ। तो काम मांगने कभी गए थे उनके पास? नहीं, काम तो मांगने के लिए नहीं गया था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तमाम जो भी चीज़ें हैं, कोई भी स्टार किसी कलाकार को स्टार बनते हुए सपोर्ट नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे अच्छा, लोग खेसारी सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? खेसारी भैया तो कोशिश, अगर उनसे मेरी ये बातें उनके कानों तक पहुंच जाएगी तो ज़रूर कहेंगे कि यार मैं गोरखपुर में जब भी जाऊंगा तो गोरखपुर में कलाकार अमित राजा चाय वाले के यहाँ चाय का चुस्की लेकर के ज़रूर आऊँगा। क्योंकि रवि किशन भैया भी आए थे, उनको भी अपने कला के माध्यम से अट्रैक्शन किया था और आए, और मैं उनको गाना भी अच्छा, आप कलाकार हैं, देखिए आपने बहुत बढ़िया बात कह दी। रवि किशन यहाँ के सांसद हैं, गोरखपुर के सांसद हैं, और सौभाग्य से खुशकिस्मती है कि वो कलाकार भी हैं और भोजपुरिया कलाकार हैं। मतलब कि हैं तो वो सुपरस्टार, साउथ की फिल्मों में भी काम किए, मुंबई में, बॉलीवुड में भी काम किया, लेकिन असल उनकी जो पहचान है भोजपुरी की वजह से शुरू में बनी थी। तो उनसे आपको सपोर्ट मिलने का कुछ अवसर दिख रहा है? कभी जाइए, बात कीजिए। एक्चुअली मैं 2-3 बार उनसे मुलाकात किया, हाँ। तो मैं गया अपना काम छोड़ करके उनसे, जब देखा कि मैं वो आ रहे हैं तो मैं उनसे मुलाकात किया और उनसे मतलब जो भी है अपना भाव दिया कि सर अमित राजा चाय वाला, तो बोले हाँ अमित राजा। तो उन्होंने 1-2 डायरेक्टर लोगों से भी बात कराया कि ये अमित राजा चाय वाला है और इसको थोड़ा सा फोकस करिएगा। उसके बाद उनका थोड़ा सा भी फोकस नहीं गया कि मतलब ये अमित राजा चाय वाला के यहाँ मैं चाय भी पिया हूँ और चाय पीने के साथ साथ में बंदा इंटरटेनमेंट भी किया है, इसकी कला को भी देखा हूँ। तो इन्होंने कहा था कि अमित मैं तुमको गाना भी गवाऊँगा और तुमको शूट पर भी तुमको चांस दूंगा, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया और तब से मैं अपना स्ट्रगल करता ही रहता हूँ बस। चलिए, हम जब रवि किशन जी से मुलाकात होगी तो हम आपका जिक्र करेंगे, ये आपसे वादा है मेरा, और जल्द ही उनसे मुलाकात होगी मेरी। मैं उनसे ये बात ज़रूर पूछूंगा, ये सवाल ज़रूर पूछूंगा कि क्या सोच रहे हैं अमित राजा के बारे में। बहरहाल आप अपने काम पे ध्यान दीजिएगा। चाय बहुत बेहतरीन है आपकी, और चाय से मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि आपकी अंदर की जो कला है ना, चूँकि आप बिल्कुल मजे हुए हैं। ऐसी जगहों पर हम लोग को पत्रकारिता तो खैर मेरा धर्म है, पकड़ बोलवा लीजिए जितना बुलवाना हो, लेकिन अभी कुछ अलग करना हो ना आपकी तरह तो नहीं कर पाएंगे। सबका हाथ पैर नहीं हिलता है, लेकिन आपका हिल रहा है, ये बहुत बेहतर बात है। चाय आपकी शानदार थी, कला को आप लोगों ने देख ही लिया है, बाकी जज कर लिया। शानदार है, उससे शानदार आप हैं। थैंक्स सर। अच्छा, जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को? यही कहना चाहेंगे दहाड़ के भैया कि अरे दीप जलते रहे और जगमगाते रहे, दीप जलते रहें और जगमगाते रहें, हे हमारे महानुभाव आप लोग सुबह शाम नौका विहार पर आते रहें। दीप जलते रहें और जगमगाते रहें, हे हमारे महानुभाव आप सुबह शाम नौका विहार पर आते रहें, और कलाकार अमित राजा का गर्मा गर्म बट्टा का आनंद भैया गट्टा से लेकर के पूरी ज़िंदगी बल भर मुस्कुराते रहें। अरे क्या बात है! अच्छा, बंदा पब्लिसिटी स्टंट मैन है एकदम से, मतलब कि दिल खुश हो गया। और इस तरह की पब्लिसिटी, मतलब कि अपना प्रचार प्रसार, मतलब मज़ा आ गया गुरु। चाय पी के मज़ा आ गया, सुन के मज़ा आ गया। और जो अमित राजा चाय वाला है, अपनी टी स्टाल का जो प्रचार जिस हिसाब से ये लड़का कर रहा है, वो भी सुन के मज़ा आ गया। बहरहाल नौका विहार आइए तो अमित राजा का चाय ज़रूर पीजिए। यहाँ पे और भी लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, यहाँ पे तमाम लोग हैं, और यहाँ पे चाय का कंपटीशन होता है। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि चाय का कंपटीशन होता है। चाय का कंपटीशन इसलिए कि एक बंदा जब अच्छा चाय बनाएगा तो ख़राब चाय बनाने वाले के वहाँ लोग क्यों जाएंगे। तो और भी तमाम लोग हैं चाय बनाने वाले, आइए अमित राजा का चाय पीजिए और लोगों का भी चाय पीजिए, और डिसाइड कीजिए कि कौन बढ़िया चाय बनाता है। एक और सवाल मैं भूल रहा था, अमित कितने प्रकार की चाय बनाते हैं आप? जी, एक्चुअली इंटरटेनमेंट के ज़रिए अगर देखा जाए तो तमाम प्रकार के लोगों को इंटरटेनमेंट करता हूँ कि भैया हो, अरे अंदाज हमारा पुराना है, अंदाज हमारा पुराना है, और अमित राजा चाय वाला नौका विहार पे 2 साल 7 महीना पहले से दीवाना है। कभी गाता तो कभी गुनगुनाता है, कभी गाता तो कभी गुनगुनाता है, और अपने अंदाज में कभी शायरी तो कभी डायलॉग सुनाता है। कभी गाता तो कभी गुनगुनाता है, अपने अंदाज में कभी शायरी तो कभी डायलॉग सुनाता है। और भैया हो कलाकार अमित राजा भोरे भोरे नौका विहार पर आता है और गर्मा गर्म बट्टा का आनंद भैया गट्टा से दिलाता है। तमाम प्रकार की बातें बोलता हूँ कि भैया हो आइए
हाई चीनी, लो चीनी, मीडियम चीनी, हमार चीनी, तोहार चीनी, बरकरार चीनी, बॉल भर चीनी। भैया हो अमित राजा चाय वाला, लेकिन चीन वाला चीनी नहीं है भैया, इंडिया वाला है चीनी। अगर किस्मत को है आजमाना तो नौका विहार पे दोनों टाइम टहलने ज़रूर आना, और गर्मा गर्म बट्टा का आनंद भैया गट्टा से लेकर के ज़रूर जाना। और कहते हैं कि भाई तुम लोग डिज़ाइन का बट्टा क्यों नहीं रखते हो, तो मैं कहता हूँ कि सर जो आनंद देसी चीज़ में होता है वो आनंद परदेसी में नहीं होता है, क्योंकि ये हाथों की बनावट है और ये मशीन की बनावट है। क्योंकि इसमें क्या है कि सपोज करिए कि गैसे पर का खाना और चूल्हे पर का खाना में कितना बड़ा अंतर होला हमारे भाई। ये देखिए, ये है देसी बट्टा और ये है परदेसी बट्टा, जिसका मैंने नाम रखा हूँ। और हमारे यहाँ तो दो चीज़ें परफेक्ट हैं, अपना चीनी और पराया चीनी, हर वक्त हर समय अवेलेबल है। लेकिन भैया हमारा टाइमिंग है, थोड़ा सा दोपहर में गर्मी है, इसके वजह से पैकअप कर देते हैं 1-2 घंटे के लिए। बाकी आप लोगों की सेवा में 7 बजे से लेकर के और 8 बजे तक अवेलेबल हैं। रात के 8 बजे तक? हाँ, रात के 8 बजे तक। सुबह 7 से रात के 8 बजे तक? बीच में 2 घंटे छुट्टी बस लेते हैं खाना पीने के लिए। हाँ, बस। हमारे माननीय सांसद जी रवि किशन जी कहते हैं कि जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, इस पर आप भी कुछ कहते हैं शायद। जी। तो क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली जब उनसे मुलाकात हुई थी तो मैं बोला था कि अरे ज़िंदगी झंडवा फिर भी घमंड बात कहता ना जी, कौन है जी हमारा डायलॉग मार रहा है। हम कहीं अरे सर अमित राजा चाय वाला। तो जब गाड़ी में बैठे तो उनको फोकस कर दिया कि सर अमित राजा चाय वाला, बोले हाँ ठीक है। तो उनकी बातों को मैं जब गौर किया तो फिर एक कंसेप्ट मैंने जोड़ दिया कि अरे ज़िंदगी झंडवा अब फिर भी घमंडवा, अब भैया हो पैसा बिना तो सब रिश्ता खंड बा। क्या बात है गुरु, बहुत बेहतरीन अमित भाई, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपने चाय पिलाया, बहुत मज़ा आया, और आपकी बातें सुन के भी बहुत मज़ा आया। बहरहाल नौका विहार आइएगा तो चाय ज़रूर पीने आइएगा, और यहाँ पे तमाम और लोग हैं। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए अमित भाई भी चाय पिला रहे हैं और अन्य लोग भी चाय पिला रहे हैं। सबका चाय टेस्ट कीजिए और डिसाइड कीजिए कि कौन सा चाय बढ़िया है। जब कंपटीशन इन लोगों में रहेगा तो होड़ मची रहेगी, क्वालिटी डाउन नहीं होगा। कैमरे के उस पार से फिर से मेरा सहयोग कर रहे हैं अमित भाई, मैं विकास गोस्वामी, और आप देख रहे हैं इनसाइड भारत टीवी। और एक अपील, वीडियो आप लोग देख लेते हैं, शेयर करने का, कमेंट करने का और लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है। जो डाटा आप खरीदते हैं ना 199 रुपये महीने में या फिर 599 रुपये महीने में, उसी में सब काम हो जाता है। कर दीजिएगा मन होगा तो, वीडियो पसंद आया होगा तो। बहरहाल मिलते हैं अगली वीडियो में।